आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग विद कस्टम फार्मूला। अब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पहले सीख चुके हैं। अब हम कस्टम फार्मूला के साथ हम यूज़ करना सीखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग का। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कस्टम फार्मूला ऑप्शन कब यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे मार्क्स, अगर जो है मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 50 है, तो इस पूरे रो पे कलर हो जाए। अगर किसी बच्चे का मार्क्स, जैसे यहाँ पे मार्क्स 50 से ऊपर है, अबव है, तो इस पूरे पे कलर हो जाए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक सेल चेक कर रहे हैं, बाकी को कलर कर रहे हैं इस सेल के अकॉर्डिंग। इस सेल के अकॉर्डिंग बाकी सेल पे कलर हो रहा है। तो इस तरह के कभी भी ऑप्शन आ जाए तो हम वहाँ पे कस्टम फार्मूला साथ यूज करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक कस्टम फॉर्मेटिंग क्या करता है, वो एक एक सेल को चेक करता है। अगर ये सेल 50 से ऊपर होगा तभी कलर करेगा। जैसे यहाँ पे 50 से ऊपर है, अबव है, कलर कर देगा। यहाँ भी 50 से अबव कलर कर देगा, यहाँ पे कलर नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम फार्मूला, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ पे ग्रेटर देन 45 या 50, जो 50 हमारा दे रखा है। देखिए, अब ये 50 से ऊपर है, कलर कर दिया। 50 से ऊपर है, कलर कर दिया। ये नहीं है, कलर नहीं किया। ये एक एक सेल को चेक करता है। बट हमें क्या करना है, हमें एक सेल को चेक करके, इस सेल को चेक करके बाकी पे भी कलर करना है, सिर्फ उसी पे कलर नहीं करना। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मूला का। अब कस्टम फॉर्मूला यूज करने से पहले कुछ सिंबल हमें पता होना चाहिए, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके से होता है। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सब हम यूज करने वाले हैं अपने फॉर्मूले के अंदर, इन सिंबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, कभी भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं या कुछ भी हम गूगल शीट को बताते हैं करने के लिए, तो वो चीज़ हमें पहले से पता होना चाहिए वो किस तरह के हो रहा है, किस तरीके से होगा, या किस तरीके से हम लॉजिक लगाएंगे। हमारा दिमाग वो किस तरह लॉजिक लगा रहा है, हमें अपना दिमाग गूगल शीट को देना है, सिखाना है कि भाई तुझे भी ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरा दिमाग कर रहा है। तो एग्जाम्पल के समझते हैं। अब आपको बोला जाए क्या यहाँ पे कलर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कलर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मार्क्स जो है ग्रेटर देन 50 नहीं है। अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन 50 नहीं है तो कलर नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या जाएंगे, हम नीचे चेक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे चेक करेंगे, इसके बाद चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जहां भी दिख रहा है वहां पे हम कलर कर दे रहे हैं। तो यही सेम काम हम गूगल शीट से करवाना है कि भाई तुझे यहाँ चेक करना है, फिर इसके बाद यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, और पूरे पे कलर करना है। आगे पीछे चेक नहीं करना, सिर्फ तुझे यहीं पे चेक करना है, इसी कॉलम के अंदर, सी कॉलम के अंदर, और हर रो को चेक करना है। कभी 6 6, 6 7, C8, C9, C10, सबको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हमें यहाँ से कलर करना है, स्टार्ट है, इस पूरे को कलर करना है। तो पूरे को सिलेक्ट कर लिया हम सिंगल रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले सिंगल रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कलर करते हैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग। यहाँ पे गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब ये पहला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू रेंज का। सिंपल A to C2 हमने सेलेक्ट कर रखा है, E2 से लेके C2 हमने सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ कुछ रूल्स हैं। हम जाएंगे अपने कस्टम फॉर्मूला पे। अब हमने क्या बोला है, हम क्या कर रहे हैं। हमने बोला है मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है तभी कलर होना चाहिए, ऐसे कलर नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू प्रेस किया हमने। उसके बाद हम कहाँ चेक कर रहे हैं, C2 में चेक कर रहे हैं, सी कॉलम और सेकेंड रो में, यहाँ चेक कर रहे हैं। तो C2 यहाँ पे लिखेंगे, और क्या कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन 50 कर रहे हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ तो कलर हो गया, बट यहाँ पे कलर नहीं हुआ, यहाँ कलर नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, जब भी हम, देखिए, हमने कलर कहाँ से स्टार्ट किया, E2 से, और चेक किया हमने C2 को। तो हमारा क्या बन रहा है लॉजिक, कि भाई यहाँ चेक करेंगे और यहाँ कलर करेंगे। यहाँ कब कलर करेंगे, जब यहाँ चेक होगा। क्योंकि ये सेल रेफरेंस यूज करता है, जो हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो सेल रेफरेंस यूज करता है। जैसे मुझे यहाँ कलर करना हुआ तो इसे ये चेक करेगा, यहाँ कलर करना हुआ इसे चेक करेगा, और यहाँ कलर करना हो तो इसे चेक करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखो यहाँ पे
अगर मैं 95 कर दूं तो इससे कलर देखो कलर कर दिया यहाँ पे। अगर 30 कर दूं, 20 कर दूं, कलर नहीं करेगा। अब यहाँ कलर क्यों कर रहा है? और यहाँ कलर इसलिए कर रहा है, देखिए यहाँ पे C2, इस, हमने इसको क्या करते हैं, हमने यहाँ कलर करने के लिए इसको चेक किया, यहाँ कलर करने के लिए इसको चेक कर रहा है ये, और यहाँ कलर करने के लिए इसको चेक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा है इसको समझ नहीं आ रहा, ग्रेटर देन लेस देन है, वो कलर कर दे रहा है। जैसे मैं 10 लिखूंगा कलर हट जाएगा। जैसे 50 करूंगा, यहाँ पे कलर नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन बोला है। 60 किया, यहाँ कलर हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस यूज कर रहा है। जो हमने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से, जैसे E2 सेलेक्ट किया है तो E2 में इसने C2 अप्लाई किया है, C2 का कलर अप्लाई किया है। जैसे B2 पे आएगा ये, तो ये C2 से D2 हो जा रहा है अपने आप। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं बार बार ये इसी को चेक करे, इस पे भी कलर करने के लिए इसी को चेक करे, इस पे भी कलर करने के लिए इसी को चेक करे, और इस पे भी कलर करने के लिए इसी को चेक करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम हमारा आगे मूव हो जा रहा है। हम C से D पे पहुंच जा रहे हैं, D से E पे पहुंच जा रहे हैं कलर करने के लिए। हमें उससे ये नहीं करवाना। तो हमें सी को फिक्स करना पड़ेगा। सी को फिक्स करने का तरीका है सिंपल, सी के आगे डॉलर का निशान लगा दो। तो देखिए सी का डॉलर निशान लगाते ही कलर हट गया यहाँ पे। अब जैसे मैं 51 करूंगा तो देखिए पूरे कलर हो गया। अब हर सेल पे कलर करने के लिए वो इसी को चेक कर रहा है ओनली, आगे नहीं जा रहा, डीप नहीं जा रहा, ईप नहीं जा रहा। अब इसी फॉर्मेटिंग को हमें सब पे अप्लाई करना है, तो हम रेंज सिंपल अप्लाई कर, रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। हमें C13 तक लेना है, तो सी यहाँ पे 13 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ टू को फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सेकेंड रो चेक करना है, उसका थर्ड रो चेक करना है हमें। क्योंकि ये जैसे ही ए टू से A3 होगा, यहाँ पे A2 से हमने A2 पहले सेलेक्ट किया, अगला जो आएगा यही आएगा, A3 आएगा। तो फॉर्मूला भी नीचे ड्रैग होगा हमारा ये वाला। तो हमें और फॉर्मूला ड्रैग करना ही है, हमें थर्ड को चेक करना ही है। उसके बाद फोर्थ को चेक करना है, फिफ्थ को चेक करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे रो को फिक्स नहीं किया, क्योंकि रो आगे बढ़ता जाए उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसी को चेक करना है, लेकिन हमारा कॉलम आगे ना बढ़े, इसलिए मैंने कॉलम फिक्स कर रखा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ भी संडे लिखा हो उस पूरे कलर हो जाए, जहाँ भी संडे लिखा है उस पूरे कलर हो जाए। मतलब इस रो के अंदर संडे लिखते ही, जैसे ये फर्स्ट रो है इसके अंदर चेक कर रहे हैं, यहाँ संडे लिखते ही यहाँ आ जाए। यहाँ पे नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पे संडे लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ संडे लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा। तो इसे हम फॉर्मूले से करते हैं। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कलर करना है, या यहाँ से कलर स्टार्ट करना है। हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं, यहाँ से करना है यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इस पूरे कलर हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कलर यहाँ से करना है, यहाँ से कलर नहीं करना। और मैं चेक भी यहीं से कर रहा हूँ, तो यहीं से सिलेक्ट करूंगा इस पूरे को। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया F1 से 9 तक सेलेक्ट कर लिया हमने। कस्टम फार्मूला, क्योंकि हमें इसको चेक करके पूरे कलर करना है। उसके बाद हम इक्वल टू, अब यहाँ पे F1 चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, F1। F1 जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू संडे होना चाहिए, इक्वल टू। अब संडे एक टेक्स्ट है, तो हम अप्लाई करेंगे ये कोटेशन मार्क्स दोनों साइड में। अब देखिए यहाँ पे कलर तो हो गया F1 पे। अब जैसे यहाँ पे कलर होने करने की बारी आई, तो ये हमारा F1 भी ये यहाँ चेक कर रहा है, यहाँ संडे लिखा ही नहीं है, तो यहाँ कलर नहीं करेगा, यहाँ लिखा ही नहीं, कलर नहीं करेगा। बट हम चाहते हैं कि वो इसे ही चेक करे, इस संडे को ही चेक करे और बाकी सब पे कलर करे। तो ये क्या है हमारा, F1 है। तो F को चेक कर ही रहे हैं हम, लेकिन ये हमारा जो नीचे चेक कर रहा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे तरफ कलर करना है। तो नीचे जैसे हम यहाँ से नीचे जाएंगे, तो हमने यहाँ पे F1 सेलेक्ट किया, ये F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा। अब F2 में संडे लिखा हुआ नहीं है, कलर नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ संडे लिख दूँ, देखो कलर हो गया। अब आप समझ सकते हो जो सेल रेफरेंस है ऑटोमेटिक यूज कर रहा है। जैसे नीचे नीचे जा रहा है, वो नीचे ही चेक कर रहा है, हमें यहाँ दिख नहीं रहा बट वो नीचे चेक कर रहा है यहाँ पे। अगर वो यहाँ चेक कर रहा है, अगर यहाँ पे लिखा होगा तभी कलर करेगा। बट हम चाहते हैं कि वो सिर्फ इसी चेक करे, ये फर्स्ट वाले, जैसे फर्स्ट वाले रो को ही चेक करे।
नीचे चेक ना करे वो। तो यहाँ पे रो को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नीचे जा रहे हैं देखिए एफ, एफ में ही जा रहे हैं नीचे, ये है एफ। यहाँ पे जाएंगे तो F2, F3, F4, F5, F6, एफ। तो एफ की हमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो एफ को ही चेक करेगा, लेकिन हमें टेंशन है ये वन से सेकंड हो जा रहा है, ये वन को चेक कर रहा है, अब सेकंड चेक कर रहा है, अब थर्ड चेक कर रहा है। तो हम वन को फिक्स करना पड़ेगा कि भाई वन से सेकंड ना हो। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कलर हो गया है। अब वो बार बार F1 को चेक कर रहा है। उसके बाद आगे गया तो G1 को, क्योंकि एफ को फिक्स किया, तो एफ को फिक्स नहीं किया है तो एफ से जी हो सकता है। याद रखिए जैसे हम आगे जाते हैं तो कॉलम बढ़ता है, कॉलम आगे के बढ़ता जाता है। जब हम नीचे कलर करने की तरफ जाते हैं तो रो बढ़ता रहता है। तो जैसे हम इससे बोले आगे कलर करने के लिए, तो ये रेफरेंस भी आगे आएगा, एफ से ये जी हो जाएगा। तो यहाँ पे संडे लिखा हुआ नहीं है तो कलर नहीं हो रहा। फिर आगे आएगा, यहाँ देखा संडे लिखा हुआ नहीं है, कलर नहीं हुआ। संडे लिखा हुआ है, कलर हो जाएगा। वो पूरे कलर होगा, क्योंकि नीचे जगह कलर करना है तो हमने रो को फिक्स कर रखा है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ संडे लिखता हूँ, देखिए कलर हो गया पूरे। तो इस तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। ये था बेसिक वाला। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ फॉर्मूले लगते हैं, एंड और वी लुकअप, किसी तरीके के फॉर्मूले लगा सकते हैं। जिसका भी आंसर ट्रू आए, जिसका भी आउटपुट ट्रू आएगा, उस पर वो कलर कर देगा। जैसे इसका आउटपुट ट्रू है, देखो F1 सेलेक्ट किया, F1 संडे लिखा हुआ है, F1 संडे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है ट्रू। अगर मैं इससे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं बाहर कॉपी करके इस किसी सेल में पेस्ट करता हूँ, तो देखिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। तो जब इसका आउटपुट ट्रू होता है तभी कलर करता है। ये एक्स्ट्रा बोनस टिप्स था कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करता है। कंडीशन हमारा मैच करेगा, ट्रू होगा तभी अप्लाई करेगा। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसका आउटपुट ट्रू आता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं भैया ये समझ नहीं आया। मैं दोबारा ट्राई करूँगा आपको समझाने का। थैंक यू।